तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुपुर में। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो लेकर आए हैं। तो ये वीडियो भी पूरी तरह से क्वेश्चन आंसर पे बेस्ड है, यानी कुछ हम लॉन्ग और शॉर्ट आंसर के बारे में बात करेंगे। तो ये चैप्टर हमारा सामाजिक समूह, इसके बारे में मैंने कंसेप्ट नहीं क्लियर किया है और ना ही पढ़ाया है। तो क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम बहुत ज़्यादा करीब है और अब टाइम नहीं है कि आप लोग नोट्स बनाएं, तो मैंने सोचा क्यों ना सिर्फ आंसर और क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो लेकर आएँ, इसलिए मैं सिर्फ इस टाइप की वीडियोज़ ही ला रही हूँ। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो हमने अभी तक समिति के बारे में बात की थी, उससे रिलेटेड वीडियो चैनल पे अपलोडेड है। आपने अगर वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लीजिएगा। फिलहाल आज हम सामाजिक समूह यानी सोशल ग्रुप क्या है इसके बारे में बात करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो ये कुछ लघु यानी दीर्घ क्वेश्चन है। सामाजिक समूह के अर्थ, परिभाषा, विशेषता, प्रकार का उल्लेख कीजिए। सामाजिक समूह से आप क्या समझते हैं? सामाजिक समूह को परिभाषित कीजिए। प्राथमिक समूह से आप क्या समझते हैं? प्राथमिक समूह को परिभाषित कीजिए। प्राथमिक समूह को परिभाषित कीजिए। द्वितीयक समूह से आप क्या समझते हैं? और ये कुछ लघु प्रश्न है। सामाजिक समूह की अवधारणाओं का परीक्षण कीजिए। सामाजिक समूह की परिभाषा को स्पष्ट कीजिए। सामाजिक समूह को परिभाषित कीजिए। सामाजिक समूह से आप क्या समझते हैं? सामाजिक समूहों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सामाजिक समूह एवं वह समूह पर टिप्पणी लिखिए। प्राथमिक समूह क्या है? प्राथमिक समूह की अवधारणा पर टिप्पणी लिखिए। प्राथमिक समूह के रूप में परिवार का महत्व। द्वितीयक समूह से आप क्या समझते हैं? द्वितीयक समूह का अर्थ एवं परिभाषा बताइए। द्वितीयक समूह की 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्राथमिक समूह एवं द्वितीयक समूह की तुलना कीजिए। द्वैतिक समूह से प्राथमिक समूह का अंतर बताइए। तो देखिए, अगर इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा क्या पूछा गया है, यानी सामाजिक समूह क्या है, परिभाषा और उसकी विशेषता, सबसे ज़्यादा तो इसी चीज़ों को पूछा गया। और अगर हम दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करें तो प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह के बारे में ज़्यादा पूछा गया है, यानी प्राथमिक समूह क्या है, प्राथमिक समूह की विशेषता है, प्रकृति। द्वितीयक समूह क्या है, द्वितीयक समूह के अर्थ, परिभाषा और दोनों में अंतर। तो अगर आप इस चैप्टर से क्वेश्चन तैयार करना चाहें तो एक क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, यानी 2 क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। पहला, सामाजिक समूह क्या है, सामाजिक समूह की परिभाषा, सामाजिक समूह की विशेषता विस्तार से याद कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है प्राथमिक समूह, यानी प्राथमिक समूह क्या है, प्राथमिक समूह की विशेषताएं क्या है, फिर द्वितीयक समूह क्या है, द्वितीयक समूह की विशेषताएं क्या है और प्राथमिक और द्वितीयक समूह में अंतर। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को भी अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। और अगर जो मैंने अभी 2 क्वेश्चंस बनाकर आपको बताए हैं, अगर आप इस चैप्टर से इन 2 क्वेश्चंस को मतलब याद कर लेते हैं तो अगर एग्जाम में, देखिए एग्जाम में ये बेसिक क्वेश्चन मैं जो बता रही हूँ, अगर एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आता है ना, लाइक इनमें से इस तरह से बनकर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आप जो मैं 2 क्वेश्चन बता रही हूँ इस तरह से आप पैटर्न में याद करिए तो आपका ये क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा और कुछ भी आएगा आप आराम से लिख सकते हैं। तो लास्ट टाइम आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए, इतने सारे क्वेश्चन तो आप नहीं याद कर सकते क्योंकि एग्ज़ाम बहुत कम है और बीच में फेस्टिव सीजन भी है। तो मैं यही कहूँगी कि आप इस चैप्टर से सिर्फ 2 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। एक, सामाजिक समूह क्या है, परिभाषा, उसकी विशेषता, उसकी प्रकृति, फिर प्राथमिक और द्वितीयक समूह क्या है, परिभाषा, विशेषता, प्रकृति और दोनों में अंतर। इस तरह से आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर से रिलेटेड आंसर्स को भी देख लेते हैं। वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए। और आप लोगों ने बेल आइकॉन को नहीं प्रेस किया है, इस कारण आप लोगों को मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस नहीं मिल रही। तो जल्दी से बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, ऑल बटन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस भी मिलते रहे। मेरी वीडियोज़ रोज़ शाम 5 बजे अपलोड हो जाती है, तो वीडियो को प्लीज़ देख लिया करिए। सबसे पहले जान लेते हैं कि सामाजिक समूह क्या है। तो अगर इन दोनों के बारे में बात करेंगे तो सामाजिक समूह समाज प्लस समूह से मिलकर बना है। तो जिनमें अगर हम समाज की बात करें तो समाज वो है जो हमारे चारों तरफ है, जिनमें हम रहते हैं। और समूह उसे कहते हैं जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलजुल कर मतलब किसी कार्य के लिए मिलजुल कर, मतलब किसी उद्देश्य के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं या साथ रहते हैं, तो उससे समूह कहा जाता है। तो समूह भी कई प्रकार के होते हैं। आप चाहे कम्युनिटी से रिलेटेड ले लीजिए, चाहे रिलीजन से रिलेटेड ले लीजिए, चाहे दोस्तों का ग्रुप ले लीजिए, चाहे कजन्स का ग्रुप ले लीजिए, तो इस तरह के ग्रुप्स को समूह कहा जाता है। तो सामाजिक समूह वह है जिसमें कोई भी सामाजिक व्यक्ति मतलब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलजुल कर किसी समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, किसी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जब मिलजुल कर कार्य करते हैं तो उस समूह को सामाजिक समूह यानी सोशल ग्रुप कहा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलजुल कर किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यानी उद्देश्य पूर्वक कार्य के लिए एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उसे सोशल ग्रुप यानी सामाजिक समूह कहा जाता है।
पहला प्रश्न है सामाजिक समूह के अर्थ, परिभाषा, विशेषता एवं प्रकारों का उल्लेख कीजिए। सामाजिक समूह से आप क्या समझते हैं? सामाजिक समूह को परिभाषित कीजिए, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए ये 2016-12 में क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो देखिए यहाँ बताया गया जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी समान जानकारी या मान्यता या उद्देश्य के आधार पर आपस में एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं तो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो उसे हम सामाजिक समूह कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी भी सामान्य जानकारी, मान्यता या फिर उद्देश्य के लिए एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, यानी एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालते हैं, चाहे वो अच्छी तरह से हो या बुरे तरह से हो, सबको सामाजिक समूह कहा जाता है। समाजशास्त्र में समूह की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए ऑगवन तथा निमकॉफ ने कहा कि जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एकत्रित होते हैं, वे एक दूसरे को प्रभाव डालते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। तो अब ऑगवन और निमकॉफ कह रहे हैं कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलजुल कर एक दूसरे पर प्रभाव डालने लगते हैं तब ऐसे किसी भी समूह को सामाजिक समूह का कहा जा सकता है। तो ये देखिए कुछ इससे रिलेटेड परिभाषा है विलियम्स के अनुसार, मैकाइवर के अनुसार, बोगार्ट्स के अनुसार, स्मॉल के अनुसार। सामाजिक समूह की विशेषताएं बताइए, यानी वो कौन सी विशेषताएं हैं जो सामाजिक समूह को अन्य समूह से अलग करती है, पृथक करती है। एक समूह के सदस्य कुछ विशेष स्वार्थ में बंधे रहते हैं, यानी जिस तरह से एसोसिएशन में लोग एक दूसरे से जुड़कर रहते हैं उसी तरह सामाजिक समूह में भी लोग एक दूसरे से स्वार्थ के लिए बंधे रहते हैं। साधारणतः एक समूह के सभी सदस्य अपने आप को व्यवहार के समान नियमों में बंधा हुआ महसूस करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति कुछ समूह का सदस्य अवश्य होता है, लेकिन समूह में व्यक्ति की सदस्यता उसकी लिंग, आर्थिक स्थिति, सामाजिक प्रतिष्ठा, शिक्षा, योग्यता, व्यक्तिगत रुचि के आधार पर निर्धारित होती है। प्रत्येक समूह के सदस्य समानता की चेतना द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं। एक सामाजिक समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संग्रह है। अब बात करते हैं सामाजिक समूह का वर्गीकरण। तो सामाजिक समूह को कितने भागों में बांटा गया? तो मैकाइवर और पेज ने सभी सामाजिक समूह को 3 प्रमुख भागों में और उनके उपभागों में विभाजित किया। तो देखिए आप इनके प्रकार को अच्छे से लर्न करके डायग्राम बना के इस तरह से बहुत प्यारा सा सुंदर सा डायग्राम में कन्वर्ट करके बहुत अच्छा सा आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, जिस तरह से आपका आंसर बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। हो सकता है सिर्फ यही पूछा जाए कि सामाजिक समूह क्या है, सामाजिक समूह के प्रकारों का वर्णन कीजिए, तो आप इस तरह से अपने आंसर को डिफाइन कर दीजिएगा। तो देखिए प्रमुख वर्ग, इसमें प्रादेशिक एकता है। प्रमुख वर्ग के देखिए कई प्रकार है, क समान स्वरूप और ख विशिष्ट स्वरूप। दूसरा क्या है? प्रमुख वर्ग जिसमें क समान स्वरूप, ख समान स्वरूप, ग समान स्वरूप और तीसरा प्रमुख वर्ग है समान स्वरूप और विशिष्ट स्वरूप। तो इस तरह से समान और विशिष्ट की श्रेणी में जाति, समुदाय, सामाजिक वर्ग, अभिजात समूह, प्रजाति समूह आदि को वर्गीकृत किया है मैकाइवर एवं पेज ने। समनर का वर्गीकरण, देखिए मैकाइवर एंड पेज के तरह समनर ने भी सामाजिक समूह को वर्गीकृत किया है। समनर ने सदस्यों के व्यवहारों पर आधारित समूह को 2 भाग में बांटा है। तो समनर ने सदस्यों के जो व्यवहार होते हैं उनके आधार पर समूह को बांटा है। तो पहला इसमें अंतः समूह है और बाह्य समूह है। तो उन्होंने मतलब जो आंतरिक हमारे व्यवहार है और जो बाह्य व्यवहार है इन दोनों के आधार पर ग्रुप्स को डिवाइड किया है। मिसलर का वर्गीकरण, अब मिसलर ने भी 2 भागों में बांटा है। पहला उद्दग्र समूह यानी वर्टिकल ग्रुप और दूसरा समतल समूह। दूसरा प्रश्न है प्राथमिक समूह से आप क्या समझते हैं? इनकी विशेषता, महत्व, कार्य का उल्लेख कीजिए। अथवा करके प्रश्न है प्राथमिक समूह को परिभाषित कीजिए, इसके समाजशास्त्री महत्व की विवेचना कीजिए, प्राथमिक समूह को परिभाषित कीजिए। तो देखिए ये 9, 10 और 13 में क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो इसका आंसर है प्राथमिक समूह का अर्थ, यानी प्राथमिक समूह क्या होता है? प्राथमिक समूह का तात्पर्य ऐसे समूह से जिनके सदस्य के बीच घनिष्ठ संबंध तथा सहयोग की भावना होती है। सर्वप्रथम कुर्ले ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में प्राथमिक समूह का उल्लेख किया। उनके अनुसार प्राथमिक समूह से हमारा तात्पर्य उन समूह से जिनमें सदस्यों के बीच आमने सामने घनिष्ठ संबंध एवं पारस्परिक सहयोग की विशेषता होती है। यानी कुर्ले ने अपनी पुस्तक में सोशल ऑर्गेनाइजेशन में कहा कि प्राथमिक समूह से हमारा तात्पर्य उन समूह से है जिसमें व्यक्ति एक दूसरे के आमने सामने रहकर एक साथ रहते हुए घनिष्ठ संबंध और पारस्परिक सहयोग की विशेषता को प्रकट करते हैं। चार्ल्स कूले के अनुसार प्राथमिक समूह को मानव स्वभाव की पोशिका कहा। कूले ने कुछ समूह को प्राथमिक इसलिए कहा क्योंकि महत्व के दृष्टिकोण से इनका स्थान अधिक है। लुंडवर्ड के अनुसार प्राथमिक समूह क्या है? देखिए ये कूले के मतलब कूले ने ही अपनी पुस्तक में प्राथमिक समूह का वर्णन किया, इसलिए कूले का नाम बार बार इसमें आया हुआ है। कूले के अनुसार ही देखिए प्राथमिक समूह की विशेषताएं भी बताई गई है, जिनमें शारीरिक समीपता, सदस्यों की संख्या, कम संख्या, समान चरित्र, तुलनात्मक स्थिरता। ख है मानसिक विशेषताएं। मानसिक विशेषताओं में उद्देश्यों की समानता, संबंध स्वयं साध्य होता है, संबंधों की पूर्णता, संबंध वैयक्तिक होते हैं आदि। प्राथमिक समूह का समाजशास्त्री महत्व, यानी जो प्राथमिक समूह उनका समाजशास्त्री महत्व क्या है? तो यहाँ पे बताया गया कि व्यक्ति का समाजीकरण होता है, संस्कृति की शिक्षा प्राप्त होती है, क्षमता और रुचि का विकास होता है, भावनात्मक सुरक्षा प्राप्त होती है, मानवीय गुणों का विकास होता है।
तीसरा प्रश्न है, द्वितीयक समूह से आप क्या समझते हैं, इनकी विशेषता, महत्व एवं कार्य का उल्लेख कीजिए। चार्ल्स कूले ने प्राथमिक समूह की अवधारणा को उल्लेख किया, न कि द्वितीयक समूह। इतना आवश्यक है कि प्राथमिक समूह की अवधारणा का विकास हो सका। जॉर्ज सी हॉमस ने, किंग्सले डेविस आदि विद्वान ने द्वितीयक समूह पर प्रकाश डाला। मतलब कूले ने केवल प्राथमिक समूह की अवधारणा को उल्लेख किया, द्वितीयक समूह का नहीं। इसके मतलब चार्ल्स कूले के प्रतिपादन के पश्चात अन्य समाजशास्त्रियों ने फिर द्वितीयक समूह का भी आगमन किया, यानी द्वितीयक समूह के बारे में भी प्रकाश डाला। तो यहाँ पे कुछ परिभाषाएं दी गई हैं जॉस और सीमेंस के अनुसार, बेयरस्टेट के अनुसार, आगबर्न एंड निमकॉफ के अनुसार, लुंडबर्ग और कुले के अनुसार। ये है इससे रिलेटेड कंप्लीट आंसर। द्वितीयक समूह के कार्य एवं महत्व, विशेषीकरण को प्रोत्साहन, द्वितीयक समूह के द्वारा विशेषीकरण को महत्व दिया जाता है। जागरूकता में वृद्धि होती है। द्वितीयक समूह आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होता है और सामाजिक नियंत्रण प्रदान करता है। अब बात करते हैं लघु अति लघु उत्तरी प्रश्नोत्तर के बारे में। तो देखिए, पहला प्रश्न है, सामाजिक समूह की अवधारणा का परीक्षण कीजिए। ये 2002 में आया हुआ है। तो यहाँ पर सामाजिक समूह के अवधारणा का परीक्षण पूरा दिया गया है। दूसरा प्रश्न है, सामाजिक समूह की परिभाषा को स्पष्ट कीजिए। सामाजिक समूह को परिभाषित कीजिए। सामाजिक समूह से आप क्या समझते हो। तो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली ये चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे क्वेश्चंस को ज़रूर करिएगा तैयार, क्योंकि एक क्वेश्चन तो इससे आएगा ही आएगा। तो देखिए, ये 2008, 4, 7, 6 में आया हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ पर विलियम्स के अनुसार, मैकआइवन के अनुसार, बोगार्ट्स के अनुसार, स्मार्ट के अनुसार परिभाषा दी गई, परंतु आप थोड़ा सा सामाजिक समूह क्या है इंट्रोडक्शन ज़रूर दीजिएगा। सामाजिक समूह की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये 2010 और 7 में आया हुआ है। तो यहाँ पे सामाजिक समूह की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। अंतर समूह और बाह्य समूह पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, ऊपर मैंने बताया था अंतर समूह, समनर ने अंतर समूह और बाह्य समूह के बारे में बताया। तो ये देखिए, अंतर समूह और बाह्य समूह पर ये टिप्पणी है। प्राथमिक समूह क्या है, प्राथमिक समूह की विशेषताएं बताइए। प्राथमिक समूह की अवधारणा पर टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पे प्राथमिक समूह का अर्थ बताया गया है, प्राथमिक समूह की विशेषताएं बताई गई हैं। प्राथमिक समूह के रूप में परिवार का महत्व बताइए। तो यहाँ पर प्राथमिक समूह के संबंध में इंट्रोडक्शन दिया गया है और छोटा सा आंसर है एंड कर दिया गया है। द्वितीयक समूह से आप क्या समझते हैं, द्वितीयक समूह का अर्थ एवं परिभाषा बताइए। तो देखिए, यहाँ द्वितीयक समूह की अवधारणा जॉर्ज सी हेमंस और किंग्सले डेविस के अनुसार बताया गया है। बेयरस्टेट के अनुसार, आगबर्न और निमकॉफ ने जो परिभाषा दी, उन सबका यहाँ पर वर्णन किया गया है। और उपयुक्त परिभाषाओं से ज्ञात होता है कि द्वितीयक समूह वे है जिनमें सदस्यों के बीच अवैयक्तिक संबंध पाए जाते हैं। इस तरह से आंसर को समाप्त कर दिया गया है। द्वितीयक समूह की 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे 4 विशेषताएं बताई गई है। आप लोग थोड़ा सा द्वितीयक समूह की परिभाषा देकर भी आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। प्राथमिक समूह तथा द्वितीयक समूह की तुलना कीजिए। द्वितीयक समूह से प्राथमिक समूह का अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, इस तरह से आप लोगों को भी अंतर को स्पष्ट करना है। यहाँ प्राथमिक, यहाँ द्वितीयक, 1, 2 इस तरह से करके साफ साफ आपको भी अपनी कॉपी में आंसर को ऐसे ही प्रेजेंट करना होगा। देखिए, एकदम बराबर बराबर से सामने सामने। अंतर तो ऐसे ही होता है ना, जब अगर हमें किसी का कंपैरिजन करना है तो हम सामने खड़ा करके ही उसका कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जाइए। साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे आपको मेरी अन्य वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस भी बराबर मिलती रहे। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए और मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टा पेज को भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।